Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing the revision of chapter number 14, that is reproduction. Let's start revising the chapter. First of all, we are starting with the definition of reproduction. What is meant by reproduction? Reproduction क्या होता है? As the definition is given in your book, the production of new individual by an organism. एक organism जो अपने जैसे generation को पैदा करता है, that is called as reproduction. ठीक है? That is the प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, ये आपकी दी हुई है फर्स्ट ही पेज के ऊपर. रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स. It is the ability of an organism or the living organism to produce young ones similar to themselves is called as reproduction. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? We divide it into the two categories, asexual reproduction एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस असेक्सुअल मींस विदाउट, मींस विदाउट, सेक्सुअल मींस गैमेट फॉर्मेशन. बिना गैमेट फॉर्मेशन के जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो डेफिनेशन वही सेम हम करेंगे. इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन, अपने जैसा न्यू यंग वन पैदा करना विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. गैमेट्स बनाए बिना जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जनरेशन को पैदा करता है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. और इसमें क्या हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जब एक सिंगल पेरेंट है, व्हेन अ सिंगल पेरेंट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जब एक सिंगल पेरेंट बिना एक सिंगल पेरेंट जो है, देयर आर नो मदर नो फादर, बिना गैमेट्स प्रोड्यूस करे अपनी जैसी जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आपकी बुक में जो टाइप्स दिए हुए हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स. तो आपकी बुक में जो टाइप्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला दिया हुआ है बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन. दूसरा है मल्टीपल फिजन. ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है दैट इज बडिंग. ठीक है, तीन आपको दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज आर, कौन कौन सा आता है हमारे पास? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन मींस व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जब एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, बाई मींस दो, टू, फिजन मतलब टूटना. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन यूनिसेलुलर, एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू या प्रोड्यूस न्यू यंग वन, प्रोड्यूस और डिवाइड, प्रोड्यूस न्यू यंग वन by dividing into two daughter cells. Or we can write the definition: when a unicellular organism divide to form two daughter organisms. ठीक है, दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनाता है. ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा हमारे पास अमीबा. ठीक है, और बैक्टीरिया आपकी बुक में दिया हुआ है. तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में आता है या तो डायरेक्ट आ जाता है व्हाट इज बाइनरी फिजन, गिव एन एग्जांपल, या फिर इस तरह से आ जाता है नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस. अमीबा जिस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है उसका नाम बताइए, तो बाइनरी फिजन. और एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं, गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया. ठीक है बेटा. सेकंड हमारे पास इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं, सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम. इसमें क्या होता है? दिस इज अमीबा. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस. ये हो गया हमारे पास अमीबा. पहले अमीबा में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द अमीबा का जो न्यूक्लियस है, दिस अमीबा का न्यूक्लियस बिकम्स लार्जर इन साइज. ठीक है, साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाता है, न्यूक्लियस भी डबल हो जाता है, और दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है. इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. इसका आधा न्यूक्लियस इधर की तरफ और आधा इधर की तरफ, एंड फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर अमीबा टेक प्लेस. एक अमीबा और ये दूसरा अमीबा. ठीक है, इस तरह से बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है. सेकेंड हमारे पास आता है मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन. ठीक है, डेफिनेशन वही रहेगी सेम, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा? जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके टू डिवाइड
टू फॉर्म, ठीक है, ये था ना हमारे पास, डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल मीन्स होता है, मल्टीपल मीन्स मैनी, ठीक है, जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितनी डॉटर सेल्स बनाएगा, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता है। तो डेफिनेशन वही आएगी, व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divides to form many daughter cells। कितनी डॉटर सेल्स, मैनी, मल्टीपल मतलब मैनी डॉटर सेल्स। जो आपकी बुक पे डेफिनेशन दिया आप वो भी कर सकते हैं, मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक सपोज आपके पास आता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ, ये डिवाइड करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोजुआ बना लेते हैं, बहुत सारे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मल्टीपल फिजन, गिव एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ, जो हमें क्या कॉज करता है, दैट कॉजेज अस द मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ, ठीक है बेटा। तीसरा एक और हमारे पास आता है थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, बडिंग का मीनिंग क्या होता है, बडिंग मतलब बड का मतलब होता है, बड मीन्स ग्रोथ, डेवलप हो जाना बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ, आपकी बुक में आउटग्रोथ की जगह कुछ और वर्ड भी लिखा हो सकता है, देयर मे बी सम अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा वर्ड लिखा हो सकता है आपकी बॉडी में, बुक के अंदर, प्रोट्यूबरेंस, स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल आउटग्रोथ, एक छोटी सी आउटग्रोथ जो बॉडी पे बनती है, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन बॉडी गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटग्रोथ डेवलप ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो आउटग्रोथ डेवलप हुई है उससे ऑर्गेनिज्म का बनना, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें हाइड्रा एंड यीस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से आता है, नेम द प्रोसेस बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस, उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसके थ्रू हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बडिंग, क्या आ जाएगा, बडिंग। और एक और ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, नेम वन सच ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, जो बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है उसका नाम बताना है। एक और ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ईस्ट। तो ये आपके पास डायग्राम है, सपोज ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटग्रोथ बनती है, ये आउटग्रोथ से क्या बना, एक और हाइड्रा बन जाएगा, इस आउटग्रोथ से हाइड्रा बन गया, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड फॉर्म द कंप्लीट डॉटर हाइड्रा, ठीक है, एक और हाइड्रा बना लेता है। एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेम प्रोसेस होती है, जिसका नाम क्या है, यीस्ट, ठीक है बेटा, क्लियर, यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। द डेफिनेशन इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज गैमीट्स, ठीक है। न्यू यंग वन का पैदा होना बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की फॉर्मेशन और फ्यूजन से, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, that is the formation of new young one by formation and fusion of gametes. Formation of new young one by formation and fusion of gametes is called reproduction, ठीक है, this is called as reproduction. तो formation of new young one by production of new young one by forming and fusion of gametes, ठीक है। गैमेट्स के फ्यूजन से जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आपके पास दी हुई है,
जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, मेल गैमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवम और एग, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर मेल गैमीट, मेल गैमीट के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट के लिए कौन सी होती है, ओवम और एग, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी जब फ्यूजन होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स के बारे में। व्हाट आर रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स? रिप्रोडक्टिव पैटर्न में हमारे पास जो आता है, फर्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल मतलब बाहर होती है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑल्सो टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन हो रही है जो, वो भी बॉडी से बाहर हो रही है, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट मींस जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, फीमेल की बॉडी से, मदर की बॉडी से बाहर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस outside the body and also the development of zygote और embryo जो भी आप करेंगे, zygote also take place outside the body, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, what are the requirements external fertilization and external development, ठीक है। तो कौन सी तीन कंडीशंस हैं या कौन सी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो सकती है। सो आंसर क्या आएगा इसमें, मेल एंड फीमेल शुड शेड देयर गैमीट्स, ठीक है, मस्ट शेड, शुड की जगह हमें मस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि जो मेल और फीमेल हैं दे मस्ट शेड देयर गैमीट्स एट द सेम टाइम, same place and in large number, ठीक है, in large number। तो ये दे रखा है हमें। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सक्सीड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट को सक्सेस करने के लिए, सक्सीड करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, मेल और फीमेल उनको दे मस्ट शेड देयर गैमेट्स, उनको गैमेट्स अपने जो शेड करने हैं वो सेम टाइम पे रिलीज करने चाहिए, सेम प्लेस पे और लार्ज नंबर के अंदर। और ऐसा किस में होता है, दिस टेक प्लेस, एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, फिशेस एंड फ्रॉग, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, दे ले देयर एग्स इनटू वाटर, पानी के अंदर लार्ज अमाउंट में देने पड़ते हैं। और लार्ज अमाउंट में देने का रीजन क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो खत्म ही हो जाते हैं एग उनके, ठीक है, और आधे से ज्यादा ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, आधे से ज्यादा प्रेडेटर उनको खा जाते हैं, ठीक है। सो दे नीड टू शेड देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम, मेल और फीमेल जो है वो सेम टाइम पर रिलीज करें, ठीक है, सेम प्लेस पे रिलीज करें एंड इन द लार्ज नंबर, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसको वो रिलीज करें। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू सक्सीड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। नेक्स्ट उसके बाद